यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम दिया कि कश्मीर के मसले के हल के लिए हमें 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। जब से होश संभाला है हमने और हमारे साथ के लोगों ने, हम देख रहे हैं कि एक जुल्म और जबर है जो कि कश्मीरियों पर जारी है भारत की तरफ से। 5 लाख हिंदू जो पंडित हैं उनके लिए इसराइल तर्ज की आप कॉलोनीज वहाँ पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनमें काफ़ी नफरत बढ़ रही है, तो आप किस तरह से दबा सकते हैं? कभी इंडिया सोचेगा या पीसफुल प्रोसेस, तो जो डायलॉग्स के थ्रू हम पीसफुल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं? फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। इतने साल 50 से 60 साल कश्मीर 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 करके हमने क्या हासिल किया बताइए? हमारा अपना कश्मीर हमारे अगेंस्ट हो गया, क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। बात यह है कि सिर्फ हम बोलते हैं कश्मीर कश्मीर, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। भारत को नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश की है। आपको लगता है सर नरेंद्र मोदी के होते हुए ये पेशकश और इस पर काम हो जाना मुमकिन है, मुज़ाकरात हो जाना मुमकिन है? मोदी के इत्तेहाद को जिस तरीके से वहाँ पर शर्मनाक शिकस्त का सामना रहा, रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने, तो वहाँ पर हम ये मामला देख रहे हैं। उसके बाद नफरत बढ़ रही है। 50 लाख हिंदुओं को आपने डोमिसाइल देकर वहाँ पर बसा दिया है कि क्या कोई दिन आएगा कि जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी, जब जुल्म से उन्हें निजात मिलेगी? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करनी है और कश्मीर वाला इश्यू और बाकी सब भी इश्यू है, इनको हमें सॉल्व करना है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि कश्मीर के लिए हम इंडिया के साथ 3 जंगें तो कर चुके हैं, अगर 10 जंगें और भी करनी पड़ी तो हम लोग तैयार है। लेना चाहिए जी जी। तो वो कभी देंगे कश्मीर हमें? और हमें क्यों चाहिए कश्मीर? देखें, जिस तरह की हमारी सिचुएशन चल रही है, ये तो है कि हम कुछ संभाल नहीं सकते, लेकिन हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या जो उसको संभाल सके उसको लेना चाहिए। आरएसएस और का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और तो उसको वहाँ पे बहुत सारे मुश्किल हालात में हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें, जो कश्मीरी जो पिछले 77 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा है कि वो पहले वैली में जो शिद्दत है, अब वो शिद्दत साउथ में चली गई। वहाँ भी है, साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, पुंछ में, राजौरी में, डोडा में, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में ये यौम यकजहती मनाया जाता है सॉलिडारिटी के लिए, और ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था, और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। सिर्फ बोलते हैं, कुछ नहीं किया आज तक। करना चाहिए ना, कुछ किया नहीं है। कोई डेवलपमेंट की कश्मीर के अंदर? डोनेशंस वगैरह तो उनके लिए होती हैं, वो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है। डेवलपमेंट नहीं हुई कोई भी, तो बस फिर नहीं हुई, करनी चाहिए ना। इजरायली मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू में लोगों को उन्होंने हथियार दे दिए हैं, सेटल जो हिंदूज हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए, और इसके अलावा देखें कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस 4 मिलियन के करीब जिन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए, प्रॉपर्टीज वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। कश्मीरी जो हैं वो इस बात पर बजिद हैं और ऐलान फिर इन्होंने किया है कि वो भारत से एक अलग शनाख्त रखते हैं और भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ये बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जब हम कश्मीर का मुद्दा सामने रखेंगे इंडिया हमारी बात सुन लेगा? सुनेगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें अपनी बात मनवाने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग अपना वो रखनी चाहिए बात। कश्मीर पर जब भी भारत ने एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, और अभी मैं आपको माजी बईद का नहीं माजी करीब की बात सुनाता हूँ कि भारत ने जब ये खूनी लकीर अबूर की और फ़ज़ाई तौर पर करने की कोशिश की, तो जिस ज़िला से मैं मुंतखब हूँ, ज़िला भिंबर, वहाँ पे हमने एक मूंछों वाली चीज़ पकड़ी थी जो अभिनंदन के नाम से दुनिया के सामने पेश की गई। और अभी तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे तो एक जो तालाब था वहाँ पे उन्होंने जहर डाला, तो वहाँ से बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं।
बहुत सारे मुश्किलात वहाँ पे हैं। 1989 के बाद से जब से ये स्ट्रगल का एक नया दौर स्टार्ट हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, मफलूज हैं, माजूर हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन जो बीजेपी RSS हुकूमत एक ड्रामा कर रही है, वहाँ से रोड्स बना रहे हैं और जो टनल्स बन रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, वो एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। मुजफ्फराबाद में इतना ताकतवर बयान कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें पाकिस्तानी कौम ने लड़ी और 10 मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं, ये वो बयानियाँ है, ये वो ताकत है, ये वो कुव्वत है कि जो रियासत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को मजबूत तर करने का बायस बनती है। हम लोगों की अपने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है और हम डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया की डेवलपमेंट्स हैं। आप क्या कहते हो? मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? मुझे पता नहीं है ना, इस चीज़ का आइडिया नहीं। तो पहले यह है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें दोबारा लॉन्च करना चाहिए, इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, इन पे जाके हमें अप्रोच करना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देना चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पे और जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है उस पर हमें उनको बताना चाहिए। और इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए। भारत ये बात बखूबी जानता है कि जो पाकिस्तान है, जो वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, इसके साथ बैनुल-अक़वामी सरहदों पर छेड़खानी मुमकिन ही नहीं है। मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेज रिकवरीज हो रही हैं, स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसके अलावा स्टेट टेररिज्म है, तमाम लीडर्स जेलों में बंद है और उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं